वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में पिछले से हमने चर्चा की थी। अध्याय 4 श्लोक 12 एवं 13। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 4 श्लोक 14 एवं 15। अध्याय 4 सांख्य योग, द योग ऑफ डिवाइन नॉलेज, दिव्य ज्ञान। श्लोक 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म मुझे लिप्त नहीं करता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। इस सत्य को जो जानता है वह भी कर्म फल के बंधन में नहीं बनता। Works do not defile me, nor do I have yearning for their fruits. He who knows me thus is not bound by works. पिछले श्लोक में कहा गया कि गुणों के आधार पर वर्गों के अनुरूप कर्म करने से कर्म में पवित्रता आ जाती है। यहाँ निष्काम कर्म के बारे में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अपना उदाहरण दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म मुझे लिप्त नहीं करता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिस तरह मुझ में कर्म फल की कामना नहीं है, वैसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा नहीं होने से कर्म करते हुए भी तुम कर्म बंधन से नहीं बंधोगे। इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इस सत्य को जो जानता है वह भी कर्म फल के बंधन में नहीं बनता। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वो कर्मों से अलिप्त हो जाता है। कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो वह ईश्वर की ओर झुक जाता है। श्लोक 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। मुमुक्षु, मोक्ष की कामना करने वाले। पूर्व के मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से
किए जाने वाले कर्म को ही करो। So knowing was works done by also by the men in the past who sought liberation. Therefore, do thou also work as the ancient did in former times. यहाँ अर्जुन को निष्काम कर्म करने की आज्ञा दी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्म करता हुआ भी कर्मों से अलिप्त रहता हूं। इस तरह तत्व से जानकर पूर्व में मुमुक्षु पुरुष भी अपने कर्तव्य का उन्होंने पालन किया है। इसलिए तुम भी इसी तरह अपना कर्तव्य करो। पूर्वजों के मार्ग पे चल के समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करो। आगे के श्लोक में कर्म को तत्व से जानने की बात की गई है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम मस्तु मां सद्गमय तंसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।